हेलो दोस्तों, मैं शिवांशु शर्मा। आज हम बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में और जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और चर्चाओं में क्यों है, और गवर्नमेंट किसी को स्पाइंग कर सकती है या नहीं। अगर करती है तो क्या प्रोविजंस हैं उससे बचने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो इजरायली साइबर आर्म्स फर्म एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। स्पाईवेयर का मतलब होता है जो आपकी बिना अनुमति के आपके डिवाइस में एंटर करता है और आपकी सारी जानकारी बिना आपसे पूछे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है। यह सॉफ्टवेयर गुप्त रूप से आईओएस और एंड्रॉयड फ़ोन में भेजा जा सकता है जो आपका फ़ोन हैक कर लेगा आपको बिना पता लगे। प्रेजेंट टाइम में पेगासस iOS के 14.6 तक के सभी वर्जन्स को हैक कर सकता है। यहाँ पर iOS को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि iOS डिवाइस को अब तक का सबसे सेफ मोड माना जाता है, लेकिन पेगासस इसको भी हैक करने में कैपेबल है। अब बात करते हैं कि पेगासस चर्चाओं में क्यों है। दुनिया भर में 50,000 स्मार्टफोन नंबर 2016 से एनएसओ ग्रुप से कनेक्टेड आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 300 नंबर इंडियंस के हैं। इनमें 40 जर्नलिस्ट, 2 मिनिस्टर्स और 3 अपोजिशन लीडर माना जा रहा है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर एनएसओ ने 40 कंट्रीज को प्रोवाइड कराया है, लेकिन 40 कंट्रीज कौन सी हैं इस बारे में उसने नहीं बताया। एनएसओ ने यह सॉफ्टवेयर किसी भी प्राइवेट कंपनी, इंस्टीट्यूट को यह प्रोवाइड नहीं कराया, ऐसा कहना एनएसओ का है। एनएसओ ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट को देश की सिक्योरिटी रीजन से प्रोवाइड कराता है। अब जानेंगे कि पेगासस काम कैसे करता है। यह सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन स्पेस का 5% से भी कम स्पेस यूज़ करेगा। यह सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के वाईफाई ऑन होने पर ही काम करेगा। ऐसा ये हैवी फाइल डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करता है। जब यह सॉफ्टवेयर किसी कारण से आपके डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाता तो उस डेटा को इनक्रिप्टेड बफर में सेव कर देता है। आपके फ़ोन में आने के बाद ये आपके सारे पासवर्ड कलेक्ट कर लेगा, यहाँ तक कि आपकी फिंगरप्रिंट भी स्कैन कर लेगा। आपके टेक्स्ट मैसेजेस, ऐप के मैसेजेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सब चीज़ ये कलेक्ट कर सकता है। आपकी लोकेशन ही नहीं बल्कि लोकेशन की हिस्ट्री भी जान सकता है। आपका माइक्रोफोन ऑन करके आपके आसपास के साउंड और वॉइस को रिकॉर्ड कर लेगा और आपकी रिकॉर्डिंग कलेक्ट कर सकता है। आपका कैमरा ऑन कर लेगा और जिससे आसपास की फ़ोटोज़ और स्क्रीनशॉट को कैप्चर किया जा सके। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ स्पाइंग। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट पब्लिक इमरजेंसी, जन सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को देखते हुए किसी भी फ़ोन रिकॉर्ड या डिवाइस को ट्रैक करा सकती है और उस पर निगरानी भी रख सकती है। जैसे किसान आंदोलन में हिंसा किसने फैलाई, लाल किला में घुसने और तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन कौन थे और ये सब कराने वाला लीडर कौन था, इन सब को जानने के लिए गवर्नमेंट इसका यूज़ कर सकती है। दूसरा, पर्सनल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति आपके पर्सनल डेटा को आपकी अनुमति के बिना अपने पर्सनल यूज़ के लिए डेटा यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कोई भी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के लिए नहीं जान सकती कि आप होने वाले इलेक्शन में क्या स्टेप लेंगे, आप किसी से क्या बात कर रहे हैं, ये कोई नहीं जान सकता रिकॉर्डिंग को हैक करके, जब तक कि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ ना हो। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है या नहीं। जी हाँ, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। गवर्नमेंट आपके ऊपर निगरानी रख सकती है और फ़ोन या आपकी किसी भी डिवाइस को फॉलो कर सकती है और उसको ट्रैक भी कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा पब्लिक इमरजेंसी और देश की अखंडता या संप्रभुता के लिए ही करेगी। गवर्नमेंट द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 के तहत आपके फ़ोन और आपकी डिवाइस में एक्सेस कर सकती है। ऐसा करने से गवर्नमेंट को नहीं रोका जा सकता। जहां कहीं भी गवर्नमेंट की ओर से पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो गवर्नमेंट को निगरानी रखने से नहीं रोका जा सकता। यानी जब कभी भी देश में देश की अखंडता और संप्रभुता की बात लेकर के उठती है तो गवर्नमेंट किसी की भी निगरानी रख सकती है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि देश में जहां कहीं भी आर्टिकल 352, 356 और 365 इम्प्लीमेंट हो जाता है, वहां पर सरकार को किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए नहीं रोका जा सकता। यानी सरकार किसी का भी फ़ोन को ट्रैक करा सकती है, किसी के भी फ़ोन को टैप भी करा सकती है। सरकार को किसी भी प्रकार से नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये जो कार्य है सरकार केवल देश के हित में, पब्लिक हित को देखते हुए, देश की अखंडता और संप्रभुता को देखते हुए ही किया जाएगा। सरकार अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी के भी डेटा को यूज़ नहीं कर सकती।
अब आते हैं उन प्रोविजंस पे जो हमें इस तरह की कार्रवाई से बचाते हैं। आर्टिकल 19 जो हमें फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार देता है। सरकार आपका फ़ोन टैप नहीं करा सकती। आप क्या बात कर रहे हैं ये जानने का अधिकार सरकार को नहीं है, लेकिन ऐसा तब तक है जब तक कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ना हो, यानी कि सार्वजनिक हित जब तक ना हो जब तक ही ऐसा होगा, और ये अधिकार केवल सरकार के ही अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार। किसी को भी यह जानने का अधिकार नहीं है कि आप अपने डिवाइस में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपकी निजता से संबंधित जानकारी लेना किसी और का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी आपकी अनुमति के बिना नहीं ले सकता। आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया अधिकार इमरजेंसी होने पर भी नहीं रोका जा सकता है। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्य को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत डेटा किसी भी व्यक्ति द्वारा संसाधित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर व्यक्ति का मतलब क्या है? यहाँ पर व्यक्ति कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, कोई भी एसोसिएशन और पर्सन या स्टेट पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 कहता है कि कोई भी आपका व्यक्तिगत डेटा किसी भी व्यक्ति द्वारा संग्रहित नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब आपका व्यक्तिगत मामला हो। किसी विशिष्ट स्पष्ट उद्देश्य के लिए आपका डेटा संग्रहित किया जा सकता है। अगर आपके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 और 21 हमारे फंडामेंटल राइट हैं जिसके उल्लंघन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आज हमने पेगासस पे चर्चा की। अगर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।